yes. Thank you. ओके, सो ये जो आपका पॉइंट है, जहां तक आप वो बीच वाले पॉइंट में पहुंचेंगे तब तक आपको उस पर्टिकुलर चीज की क्लैरिटी आना जरूरी है। लेकिन अगर आप वहां पे पहुंचे और कुछ भी क्लैरिटी अगर नहीं आई तो डोंट गेट कंफ्यूज और डोंट गेट लाइक अपसेट कि अरे मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा है। तो हबड़ दबड़ नहीं करना है या फिर कोई भी चीज को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे नहीं लेके जाना है। जैसे हो रहा है बस फेथ आपका कंप्लीट होना चाहिए कि हाँ यूनिवर्स मुझे जवाब देगा और मुझे सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे। जैसे प्रोसेस आपने स्टार्टिंग में आते हुए की थी वैसे ही एक बार आप वहां पे रीच हो गए, आप वहां पे समय बिता सकते हैं। आपको वहां पे जाके कुछ जपमाला करना है या फिर कुछ आपको लिखना है, मतलब आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा पूरा चलते टाइम पे तो वो आप लिख सकते हैं जब आप मिड पॉइंट पे होते हो, या फिर आपको वहां पे थोड़ा सा साइलेंस में जाके रिलैक्स होना है तो हो सकते हैं। एंड देन अगेन आपको आपकी रिटर्न जर्नी स्टार्ट करनी है। तो जब आप रिटर्न जर्नी स्टार्ट करते हो तो भी ये प्रोसेस जो है वो सेम रहेगी। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जिस तरह से आपने प्रोसेस को स्टार्ट किया था उसी टाइप से आपको है प्रोसेस को जो है वो एंड करना है। तो इस तरह से हम लैब्रिन्थ वॉक करते हैं। ये बहुत ही ऑस्पिशियस सिंबल है, लेकिन इस तरह का सिंपल सिंबल भी आप बना सकते हैं अगर आप एक ट्रेनर बनना चाहते हैं। अगर इवन आपके पास सिंबल भी नहीं है, जो भी स्पेस आप यूटिलाइज कर रहे हो उसी स्पेस में जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है किस टाइप से माइंडफुल वॉक किया जाता है, तो चाहे आपके पास सिंबल हो ना हो, लेकिन जो एरिया आपके पास है उसी एरिया में उनको माइंडफुल वॉक करने के लिए आप बोले। जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह जो भी चीजें मैंने बताई हैं उसी हिसाब से उनको क्या करना है। जैसे छोटा अगर एरिया है तो 10 मिनट का आप एक वॉक दे सकते हैं, माइंडफुल वॉक। एंड 10 मिनट के वॉक में उनको ये सारी चीजों का आप पहले ये बता दो कि ऐसे ऐसे आपको स्टार्ट करना है, जो भी मैंने अब तक एक्सप्लेन किया। एंड देन यू कैन गो ऑन कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज। सो दिस इज वन मीन्स जहाँ पे आप माइंडफुल वॉक कर सकते हो। अनदर एक्सरसाइज इज वॉट एवर थिंग यू आर डूइंग, मतलब अगर आप सिंपल घर का कुछ काम भी कर रहे हो, समझो आप डिश वॉशेस कर रहे हो, तो to remain in that particular moment rather than thinking whatever other stuff, what you can do is to just concentrate on whatever task you are doing. So just feel the touch of water, that coolness of water है ना। जब आप वो डिश को वॉश कर रहे हो तो पहले उसकी स्टेट क्या थी, बाद में उसकी स्टेट क्या हुई, तो उस तरह से आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को महसूस कर सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा थिंकिंग थॉट प्रोसेस की जरूरत नहीं है, जैसे आप चपाती बेल रहे हो फॉर एग्जांपल, वहां पे भी आप उस पर्टिकुलर मोमेंट को एंजॉय करने के लिए हर वो चीज जो आप कर रहे हो, हर वो मोमेंट जो आप कर रहे हो, आप उस पर आपका कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है ये भी मतलब आपकी जो रोज की चीजें आप मतलब इन जनरल करते हो उसमें भी आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक आधा घंटा आप एक रूम में जाके बंद करो अपने आप को और शांति में बैठो, ऐसे कुछ नहीं है। आप एनी मोमेंट ऑफ टाइम आप मेडिटेशन कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट वन थिंग एट ए टाइम। मोस्टली जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफें हमें होती है, जो भी पेन है, एक्चुअली वो सारा पेन आइदर पास्ट मोमेंट्स जो भी होके गए और जिसकी वजह से हमें तकलीफ होती है, बार बार उसको याद करके आता है। that is one reason of all the problems in our life. The second reason is fear of future, मतलब आगे क्या होगा पता नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगी सिचुएशन को सॉल्व, या फिर जो भी है प्रॉब्लम्स हमें लगते हैं और उसकी वजह से हम वो थॉट क्रिएट करके अपने आप को परेशान करते हैं। तो आइदर जो पेन है वो पास्ट से आता है या फिर फ्यूचर से आता है, एक्चुअली करंट मोमेंट में कुछ नहीं है। इसीलिए एक्चुअली माइंडफुल मेडिटेशन या फिर कोई भी टाइप का जो मेडिटेशन जहाँ पे हमें स्टेबिलिटी मिलती है वो है एंजॉय योर प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि करंट जो भी चल रहा है उसको एंजॉय करो, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ो। तब आपके ऑटोमेटिकली जो पेन है उसको ओवरकम करने के सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। एंड इसी जैसे गिफ्ट को हम प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट इज गिफ्ट। Past, of course, that will give you a lot of pain or there may be a few of bad memory, of course good memories are there, and future always come with some kind of fear. So that's why remaining in the present moment is something we need to learn while doing meditation. So ये लैब्रिन्थ के बारे में तो ऑलरेडी सारा लेसन में दिया हुआ है, उसको यूज कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आपको। तो आई थिंक 2 स्लाइड इसके बारे में है, लैब्रिन्थ के बारे में। तो लैब्रिन्थ वॉक करने के क्या क्या फायदे हैं,
यूज फॉर वॉकिंग मेडिटेशन दैट असिस्ट इन, पहला है फाइंडिंग पीस एंड क्लैरिटी, दूसरा है मैनेजिंग स्ट्रेस, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये मेजर मेडिटेशन के फायदे हैं, मतलब माइंडफुल वॉक जो हमने लैब्रिंथ के साथ किया। देन क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको लैब्रिंथ वॉक करने से? आप पर्सनल गोल को अचीव कर सकते हैं, आपके टैलेंट और एबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छे डिसीजन आप ले सकते हैं, और लाइफ की जो प्रोग्रेस है उसको आप इवेलुएट कर सकते हैं, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। तो ये कुछ फायदे हैं लैब्रिंथ वॉक करने के। तो some think of walking a labyrinth as a metaphor for life's journey, a journey to your deepest self, where you come back into the world with a clearer understanding of yourself। मतलब बहुत सारे लोग जो है वो लैब्रिंथ वॉक को एक लाइफ की जर्नी, लाइफ की जो अपनी पूरी जर्नी है उसके साथ सिंबलाइज करते हैं, और उसकी क्लैरिटी मतलब इस वॉक के दौरान आपको मिल जाती है कि एग्जैक्टली मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मुझे क्या काम करने हैं, क्या काम मेरे बाकी रह गए थे उसकी वजह से ये लाइफ मुझे मिली है। तो ये सारी चीजों के आंसर जो है वो आपको लैब्रिंथ वॉक करते हुए मिल सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा वे है मेडिटेशन का, और जैसे मैंने सिंपली आपको बताया कि कुछ तरीके हैं जिससे आप मेडिटेशन कर सकते हो। So, though we have covered very little here in this live session, but whatever doubts and queries you are having or whatever you want from my end, I am ready to give you everything. मैंने बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारे बुक्स भी मैंने दिए हैं। मुझे पता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाता है, अपना लंदन यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और थोड़ा सा हाई लेवल का है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लगे, but don't worry, we will make it simple, and whatever doubts and queries you are having through today's session, please ask me now. Yes, now open session is open for question and answer, so whatever doubts you are having, please ask. Over to you, ma'am. Ha. Instead of labyrinth we can put symbol 8. Symbol 8, yes ma'am. Walk in the symbol 8 labyrinth के लिए बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिंबल 8 आप जैसे पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस में भी वो 8 को ड्रॉ करते थे ना? हाँ, and it's symbol of infinity, no? हाँ हाँ, इजी है, और उसमें भी लोग आसानी से मतलब लैब्रिंथ का अनुभव ले सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं। वेरी गुड थॉट। तो बाकी लोग भी देखो, अगर किसी को लैब्रिंथ वॉक करना है तो सिंबल अगर डिफिकल्ट लगता है तो घर में ही आप एक चौक से 8 का ये ड्रॉ कर सकते हो, एंड आप उस पे वॉक कर सकते हो। गुड। एनीथिंग एल्स? अच्छा, अब जो लोग थोड़े से नाराज थे हमारे कोर्स से, प्लीज बता दीजिए आपको क्या क्या चाहिए, ताकि मैं आपकी सेवा में हाजिर करूं जो भी चीजें आपको चाहिए। तो मैम सहज योग का जरा भेज देना। हाँ, वो मैं मैम आपको कल तक दे देती हूँ मेन ग्रुप पे, है ना? थैंक यू मैम। गूगल ड्राइव पे है, तो मेरा जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग किया हुआ फोन से जो था ना, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, मतलब पुराने कोर्स वाला, तो वो डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक दिया है। तो मैं क्या करती हूँ, हाँ, गाइडेड मेडिटेशन भी देती हूँ और सहज योग भी देती हूँ आपको, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, कल तक दे दूंगी, मेन ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी। मैम हिंदी के भी सारे पोस्ट कर दीजिएगा आप। हाँ, हिंदी का हो रहा है अभी। आज क्या हुआ, गलती से मेरा कोई फोन आ गया और जो रिकॉर्डिंग किया था उस लेसन का वो डिलीट हो गया मुझसे, मतलब ये जो टैरोट रीडिंग वाला है ना, वो पूरा लेसन मुझसे डिलीट हो गया, तो मैं फिर से करती हूँ अभी। 8 का तो आज मैंने 8 तक भेजा है ना? तो सिर्फ अभी 9th और 10th का बैलेंस है। आज 11th लेसन आ जाएगा। वैसे तो आज और कल छुट्टी है, मंडे को हम कंक्लूड कर देंगे, लेकिन मंडे से पहले मैं जो चीजें बैलेंस है वो सारी भेज दूंगी, ठीक है? थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। हेलो, हाय मैम, गुड इवनिंग। हाँ सर, गुड इवनिंग, बोलिए। आज का सेशन बहुत बढ़िया था, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्योंकि ये लाइव था, इंटरेक्टिव था, और रिकॉर्डेड के लिए मेरा थोड़ा सा नालायकी रही है, मैंने देखा नहीं है, और इंग्लिश में थे ज्यादा सेशंस और उसकी जो डेमो शेयर की गई थी। अच्छा। पर एक दो हिंदी के जो सेशंस आपने खुद से अपनी वॉइस में किए हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं, वो ज्यादा मुझे पसंद आए, लेकिन एक में किसी की वॉइस आपसे शायद मैच नहीं कर रही, उनके भी वॉइस में थे। सो उस पर मेरी कुछ क्वेरीज है, मैं पर्सनल थोड़ा सा आपसे बात करना चाहता हूँ फोन पे, इफ यू अलाउ मी, टुमारो कर सकता हूँ? तो ये जो डाटा है जो आप मुझे शेयर कर रही हैं, क्योंकि मेरा बहुत रैंडम आया है, मेरे पास और भी बहुत सारे ग्रुप्स में ज्वाइन था, तो बहुत मिक्स हो चुका है उसमें, और डाउनलोडिंग में मुझे थोड़ी दिक्कत रहने वाली है उसमें। तो आप गूगल ड्राइव का जो लिंक है, जो आपका जो सारा सिमेट्रिकल रहेगा सीक्वेंस में, वो आप प्रोवाइड कर देंगे बाद में?
हाँ सर, पूरा मिल जाएगा आपको। हाँ और हाँ अगर जो मेरे स्टाफ है उनकी आवाज में अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं फिर से मेरे वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, ठीक है सर? मैडम, उसमें मेरा सजेशन ये है कि जैसे अभी आपने बोला है ना, तो आपकी जो बोलने वाली हिंदी है वो बहुत अच्छी और सही हिंदी है, जो सुनने में और बात करने में अच्छी लग रही है। जो उसमें हिंदी आपने स्टाफ को दिया है ना, वो आई थिंक गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प वाली हिंदी है, तो वो डेली रूटीन में बोलने में नहीं आने की वजह से वो हिंदी का कंटेंट मुझे मतलब मैं वर्ड वो नहीं बोलना चाहता, पर मेरे पसंद वाला नहीं है। तो अच्छा, मैं ऐसा चाह रहा था कि जैसे गाइडेड मेडिटेशन हम बहुत सारे यूट्यूब पे अच्छे लोगों का जब सुनते हैं ना, तो हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो राइट, आप में वो पूरी एबिलिटी है कि जो आप अपनी वॉइस में गाइडेड मेडिटेशन वाला कुछ ऐसा कंटेंट बोलेंगी ना, तो फिर वो हमें रिलेट करेगा एज अ यूजर भी। अभी तो चलिए, मेरा इंटेंशन भी है जो चीज मैं किसी की सुनूं तो फ्यूचर में मैं भी उसको परफॉर्म कर पाऊं, पर उसमें कनेक्शन बनाने के लिए हमें वो लैंग्वेज चाहिए। आप समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, करेक्ट सर। है ना? एक्चुअली लैंग्वेज से आपको ज्यादा माइंड की स्टेबिलिटी होती है, और जिनके माइंड में स्टेबिलिटी नहीं होती ना, वो वॉइस कनेक्ट नहीं हो पाती है, वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि डिस्टर्ब माइंड जो है जी ना, वो दूसरों के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता है। एक स्टेबल माइंड ही दूसरों के माइंड को कंट्रोल कर सकता है, और वही इफेक्ट आता है जी एक्चुअली जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पे। तो कोई जी प्रॉब्लम नहीं जी है जी सर, जी आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप शेयर करें, हम उसके सॉल्यूशन दे देंगे। मैं चाहूंगा मैं जब बात करूं आपसे तब बात कर पाऊं। आज मैंने आपसे अपने इंटेंशन शेयर किया है, और जब भी आप कंफर्टेबल रहें व्हाट्सएप पे मैं टाइम लेके आपसे फिर कल बात करूंगा 10-15 मिनट, जब आप लोग करेंगे। ठीक है मैम? डेफिनेटली सर, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे थोड़ा बिजी चलेगा, कल हमारे यहाँ गेस्ट है, इवनिंग में बात कर सकते जी हैं हम, ठीक है सर? ठीक है मैम, ठीक है मैम। थैंक ओके यू सर, थैंक यू थैंक यू, थैंक थैंक यू यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके।